हेलो बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून। माय नेम इज रुपेश शर्मा एंड आई एम अ प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स। और आज का जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं उसका नाम है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी ये स्टडी करता है कि इलास्टिक नेचर ऑफ अ बॉडी। तो उसके बीच में आज हम जो है डीप डाइव करने वाले हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं कि ऐसी फोर्स विच टेंड्स टू चेंज द शेप और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसी कोई फोर्स, चाहे वो कंप्रेसिव हो, चाहे वो टेंसाइल हो, चाहे वो शेयर हो, चाहे वो वॉल्यूमेट्रिक हो, तो जो भी फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म कर रही है, उसकी ओरिजिनल शेप से चेंज कर रही है, उसको डिफॉर्मिंग फोर्स बोलेंगे। करेक्ट है? डिफॉर्मिंग फोर्स के बाद हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इलास्टिसिटी क्या होती है बच्चे? इलास्टिसिटी होती है प्रॉपर्टी। एक मिनट, चल रहा है ना? हाँ। इलास्टिसिटी property of a body by which it tends to change under the action of external force। सॉरी, मेरी राइटिंग सुधारने की कोशिश कर रहा हूं मैं अभी, बट धीरे सही हो जाएगा। क्लियर है इतना यहां तक? नेक्स्ट चलें। चलो, अब हम पढ़ने वाले जो नेक्स्ट टॉपिक है इलास्टिसिटी में, वो है कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई भी किसी भी तरह की फोर्स लगती है, डिफॉर्मिंग फोर्स जिसको हम बोलते हैं, लगती है, तो उसमें क्या चेंज आता है, राइट? तो सबसे पहला जो चेंज आप सुनिए, वो आता है स्ट्रेस का। एक पॉइंट मैं यहां और आइटरेट करना चाहूंगा कि इलास्टिसिटी का मतलब है कि कोई मटेरियल कितनी जल्दी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। फॉर एग्जांपल, एक बड़ी अच्छी आपने एग्जांपल सुनी होगी कि जो स्टील की इलास्टिसिटी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू रबड़। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में, चाहे वो जेईई है चाहे वो नीट है, राइट? चलो, तो स्ट्रेस को डिनोट करते हैं बच्चे हम सिग्मा से। तो स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। क्यों मैं बोल रहा हूं इंटरनल रेजिस्टेंस? इसका एक कारण है। कारण क्या है? मान लो कि यहां मैंने एक रॉड अटैच की है और यहां फिक्स एंड है। इस रॉड के वन एंड पे मैं एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं और मैंने कोई भी यहां पे एक स्मॉल एरिया डीए ले लिया। उस डीए लेने के कारण अब ये जो एरिया है ये क्या करेगा? ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में रहने की कोशिश करेगा, बट हम फोर्स भी तो लगा रहे हैं ना बाहर से, तो इक्विलिब्रियम मेंटेन होना चाहिए। तो ये अंदर को रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा, रिस्टोर करना चाहेगा अपनी ओरिजिनल शेप को, ओरिजिनल साइज को। तो जो सिग्मा, सॉरी, अरे बाबा, जो स्ट्रेस आएगी यहां पर उसको हम लिखेंगे रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, या पर यूनिट एरिया भी कह सकते हैं। तो यहां समझ आ गया बच्चे की रिस्टोरिंग फोर्स हमने क्यों लिखा है? वेरी वेल डन। नेक्स्ट चलते हैं। अब इस स्ट्रेस है तो स्ट्रेस के भी कुछ टाइप होंगे। फॉर एग्जांपल लॉन्गिट्यूडिनल होगा, वॉल्यूमेट्रिक होगा, शियर होगा। अब हम वो डिस्कस करेंगे। राइट? तो सबसे पहले अगर मैं इसको ए बोलूं तो
लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस में डिस्कस करना चाहूंगा। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होती है? मान लो मेरे पास एक रॉड है, दो रॉड ले लेता हूं। एक पे मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं और एक दूसरे पे भी एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं, पर आप देखो दोनों की डायरेक्शन अलग है। यहां पे फर्स्ट केस में क्या हो रहा है? फर्स्ट केस में हम स्ट्रेस को रॉड को स्ट्रेच कर रहे हैं और सेकंड केस में कंप्रेस कर रहे हैं। फिर एरिया उठाओ, तो जो इसकी डेफिनेशन थी, जो मेन इसकी बेसिक फॉर्मूला था रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन, तो यहां क्या रिस्टोरिंग फोर्स नहीं लगेगी? लगेगी ना। तो यहां पे क्या रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी? तो उस रिस्टोरिंग फोर्स के कारण रिस्टोरिंग स्ट्रेस नहीं आएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यहां जो इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा उसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। क्या बोलते हैं? टेंसाइल स्ट्रेस। और यहां पे जो आएगा कंप्रेशन के कारण कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्लियर है यहां तक? थर्ड वाले पे चलूं। ये लॉन्गिट्यूडनल केस में हो गया, लेंथ के केस में हो गया। अब शेयर की बात करते हैं। शेयर सबको पता है, शेयर फोर्स क्या होती है? जब किसी भी सरफेस पे हम फोर्स लगाते हैं अलोंग द सरफेस, उसको शेयर बोलते हैं, शेयर एक्शन बोलते हैं, शेयर फोर्स बोलते हैं। बताता हूं कैसे। मान लो ये बॉटम एंड फिक्स्ड है। अगेन यहां पे आपने रॉड रखी, रॉड का कुछ अपना डाया है, कुछ रेडियस है ना, और लेंथ है। ये कितनी है? L। मैंने यहां पे फोर्स लगाई, तो ये क्या कोशिश करेगा? ये क्या कोशिश करेगा? ऐसे जाने की कोशिश करेगा। ये पेन क्या कोशिश करेगा? ऐसे जाने की कोशिश करेगा, राइट? तो क्या मैं कुछ ऐसे डायग्राम बना सकता हूं? ठीक है। व्हाट इज दिस? दिस इज समवॉट एंगल, एंगल होगा। दिस थीटा को क्या बोलेंगे? शेयर एंगल। शेयर एंगल, राइट? तो अगर मैं टेंजेंट थीटा की बात करूं यहां पे, x अपॉन एल, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट? इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, जो कि असल में होता है, सो वी कैन राइट थीटा इज इक्वल टू x अपॉन एल। क्लियर है? तो शेयर स्ट्रेस क्या होगी यहां पे? सिंपल है, सिग्मा एस इज इक्वल टू एफ एस अपॉन ए। तो हमने दो तरह की स्ट्रेस पढ़ी, फर्स्ट लॉन्गिट्यूडनल, सेकंड शेयर, थर्ड वॉल्यूमेट्रिक पढ़ने जा रहे हैं, वो ध्यान से सुनना। क्लियर है? अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होगी? मान लो मेरे पास कोई स्फीयर है, यहां पे गलत बना है, सही कर देता हूं, बढ़िया से बनाता हूं आपके लिए। ये देखिए, ये स्फीयर है यहां पर। क्लियर है? अब इस स्फीयर पे आप फोर्स लगाइए, कंसेप्ट सेम रहेगा बच्चे। तो क्या हो गया? आपने फोर्स लगाई यहां पर, ये अंदर को जाएगा। ये जो स्फीयर है, ये आप कोशिश करोगे इसको अंदर को, इसका सरफेस एरिया कम करने का, इसका वॉल्यूम कम करने का, राइट? बट ये भी तो अंदर से फोर्स लगाएगा, ये भी तो अंदर से रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा। तो सिग्मा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक फोर्स अपॉन एरिया।
केवल कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, राइट। अब हमने तीनों चीजें पढ़ ली, फर्स्ट लॉन्गिट्यूडनल, सेकंड शियर स्ट्रेस, थर्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। अब एक बॉडी अगर आप इसको खींचोगे, इस पेन को आप खींचोगे, राइट, तो इसमें मान लिया स्ट्रेस आया, ठीक है, बट स्ट्रेस आया और आपने फोर्स कॉन्टिन्यूसली आप लगा रहे हो, तो इसकी शेप भी तो चेंज हो गई, इसकी लेंथ, इसका डाया, इसकी रेडियस, वो भी तो चेंज हो गई, राइट। तो वो चेंज होगी तो उसको कैसे स्टडी करेंगे, किस टर्म से हम स्टडी करेंगे, उस टर्म को कहते हैं स्ट्रेन। सो लेट्स स्टडी स्ट्रेन। सेकंड, स्ट्रेन। स्ट्रेन को कैसे डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन। स्ट्रेन क्या होती है, स्ट्रेन की डेफिनेशन है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। आओ समझते हैं कैसे। तो हमने वहां लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात की थी, या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करेंगे। आगे हम लेंथ पे दोबारा, ये फिक्स्ड एंड है, ये रॉड है, रॉड की कुछ लेंथ है, इसको हमने जब एक्सटर्नल फोर्स के अंदर अप्लाई किया तो क्या हुआ, रॉड की इलॉन्गेशन हुई, ये एल था, ये डेल्टा एल हो गया। एल प्लस डेल्टा एल टोटल लेंथ आ गई। अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेन क्या बोल रहा है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, डेल्टा एल, ओरिजिनल कितनी है, एल, राइट। डेल्टा एल क्या है हमारे पास, एल प्लस डेल्टा एल। ध्यान से देखना, इस चीज को ध्यान से नोट करना, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डेल्टा एल, ये फॉर्मूला या ये क्या लगता है आपको कौन सा फॉर्मूला सही हो।